Hello friends, welcome to Divine Yoga and Naturopathy Connect with Vinu. So, thanking to all of yogis, especially for Maharishi Patanjali, जिन्होंने हमें योग हम तक पहुंचाया और हम आज कर रहे हैं योग सेशन में सीटेड पोज। सो प्रेयर पोज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पैर को लेफ्ट लेग को हील को पेल्विस के पास रखेंगे एंड राइट हील को लेफ्ट हील के पास टच करके रखेंगे। कंफर्टेबली सिटिंग एंड प्रेयर पोज टेक इज पोजीशन। एक डीप ब्रीथ लेंगे, लॉन्ग ब्रीथ के साथ इनहेल और एक्सेल के साथ हम मंत्र स्टार्ट करेंगे। नाउ योगेन चेतस्पदेन वाचा मलं शरीरसचवतकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेन पतञ्जलिं प्राणरान्वितोऽस्मि। दोनों पैर सामने की ओर खोल लीजिए और दोनों हाथों को साइड से रखिए। एक हल्का सा स्ट्रेच लेंगे। स्टार्ट इनहेल, तो उसको स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज। अब अपने लेफ्ट लेग को पेल्विस के पास रखेंगे अगेन और राइट लेग को उसके सामने रखेंगे। अब हम सिटिंग पोज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है या हमारे बैक में प्रॉब्लम है, जिनको बैक में पेन होता है, तो उनके लिए हम ऐसे ही कुशन ले लेंगे और विद द सपोर्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमें याद रखना है कि योगाभ्यास के दौरान हमें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेच फील ना हो। योगा इज ऑलवेज मॉडिफाई, डोंट ओमिट। सो आप अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जैसे हमने कुशन लिया, कुशन को अपने बैक के साइड हमने सपोर्ट के लिए लगा लिया। अब आपकी स्पाइन लैंग्वेज हो रही है। सो दोनों हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए। स्टार्ट विद द इनहेल, लॉन्ग ब्रीथ, को पलट लीजिए, स्लोली मूवमेंट। अब हम राइट साइड को बेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप राइट साइड बेंड करते हैं तो आप फील करेंगे कि आर्मपिट पे आपके एक स्ट्रेच फील हो रहा है और एक अच्छा स्ट्रेच साइड बेंड में जब हम राइट जाएंगे तो लेफ्ट साइड से स्ट्रेचिंग होगी एंड वापस। और जब हम लेफ्ट जाएंगे तो राइट साइड के आर्म्स में स्ट्रेच फील होगा, आपके आर्मपिट पे स्ट्रेच फील होगा, ट्राइसेप पे भी आपके स्ट्रेच फील हो रहा है। होल्ड इट। एक्सेल, रिलैक्स। तो ऐसे हम 5 to 10 टाइम कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और ये आज का जो सेशन है, जिनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या फिर हम जैसे अपने पीरियड्स के टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हम योग नहीं कर सकते हैं, हमें योग नहीं करना चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो उन सबको साइड करके हम एवरी डे टू डे लाइफ में अपनी छोटे छोटे पार्ट को एक्सरसाइज कर सकते हैं और इनसे कोई ज़्यादा स्ट्रेचिंग भी नहीं होती, ना ज़्यादा हमें स्ट्रेस फील होता है। सो हमारा ये सिंपल योगा स्टार्ट। नेक्स्ट पोजीशन, हैंड्स अप, नमस्कार पोजीशन में। अब स्लोली डाउन, लेकिन हमें बेंड करते समय याद रखना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी और आपके हाथ जो हैं वो पूरे मिले हुए, और अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर खोलेंगे।
स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए। एक्सहेल करते हुए जाएंगे। अब दोनों हाथों को खोल लीजिए फ्लोर से टच करा के। अब धीरे धीरे पाम को पीछे की ओर लेकर आएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस। इनहेल, डीप ब्रीथिंग, अगेन एक्सहेल, चेस्ट को फ्लोर से टच करा के रखिए। फुल स्ट्रेचिंग, स्पाइन स्ट्रेट। आपका ध्यान आपकी सांस पर। स्लोली बैक। इनहेल करते हुए धीरे 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 वापस आएंगे। बहुत आराम आराम से करेंगे और अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए धीरे से खोल लीजिए। कुशन को हटा दीजिए। विदाउट कुशन हम करेंगे और पद्मासन लगा के भी हम इसको कर सकते हैं। जिनकी जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे। स्लोली फॉरवर्ड बेंड। इनहेल, नेक्स्ट काउ कैट पोज, वितिल एंड विदलासन। तो हमारे शोल्डर के नीचे हमारे हाथ होंगे और हिप के नीचे हमारे नी। फ्रेंड्स, इसको भी हम दो टाइप से करेंगे कि जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए हम नी के नीचे कुशन लेंगे और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो खुद से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो ऐसे ही करेंगे विदाउट कुशन। तो पहले हम विदाउट कुशन करेंगे। इनहेल करते हुए नेक को ऊपर की ओर, फेस ऊपर की ओर और पेट को ढीला छोड़ देंगे। आइज ओपन कर लीजिए। ब्रीथ होल्ड। श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को राउंड कीजिए। एक्सहेल, इनहेल, slowly go back, spine round, रिलीज। अब इसको विद कुशन करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो जिनके नी में प्रॉब्लम है, नी में पेन होता है, तो वो ऐसे कुशन ले सकते हैं। बोथ नी उस पर टिका लीजिए और फिर हम अपने हैंड्स को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। भी ध्यान रखना, हमें इतना नहीं जाना है, हमें हमारी पोजीशन पे फोकस करना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि शोल्डर के नीचे आपके हाथ, पाम को मिला के रखेंगे, फिंगर्स ज्वाइन, और पैर को पीछे की ओर खोल के रखेंगे। नी को टच करा लिया हमने वापस से। अब हमारे नी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिनको पेन है। अगेन इनहेल करते हुए ऊपर की ओर दृष्टि, पेट को ढीला छोड़ दिया मैंने। ब्रीथ होल्ड। इस पे नेक पे भी स्ट्रेच होगा और आपको प्रेशर फील होगा हिप पोर्शन पे। एक्सहेल करते हुए पीठ को राउंड कीजिए। तो ये था हमारा वितिल और वितिल आसन। कुशन साइड कर दीजिए। नेक्स्ट
शालंब भुजंगासन। दोनों पैरों को खोल लीजिए। पंजों को पीछे से मिला के रखेंगे। अभी मैंने बॉडी को पूरा स्ट्रेच दिया हुआ है। हाथों को अपने साइड से रखना है चेस्ट के पास और धीरे से श्वास लेते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठिए। ब्रेथ होल्ड। राइट टर्न करते वक्त अपनी एड़ियों को फोकस कीजिए। लेफ्ट टर्न। ब्रीथ होल्ड। गो डाउन स्लोली। एक्सेल। जस्ट रिलैक्स। दोनों हाथों को मकरा पोजीशन में ले लीजिए। अपने इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। मकरासन की पोजीशन में हम अपने लेफ्ट हैंड के नीचे राइट हैंड को भी पाम को रख सकते हैं एंड चेंज करना है तो हम ऐसे भी, आप जैसे कंफर्टेबल हो तो हम अपनी चेन को होल्ड कर सकते हैं और चेन को होल्ड करते वक्त दृष्टि सामने की ओर किसी एक छोटे से पॉइंट को कंसंट्रेट करेंगे। देन अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे। हिप पोर्शन से टच करने की कोशिश। वन बाय वन हम पैर को अप डाउन करेंगे। तो जो आपकी बॉडी में स्ट्रेच आया, जो खिंचाव महसूस हुआ, उसको दूर करने के लिए हम अपने पैरों के थ्रू रिलैक्स करेंगे। इससे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। रिलीज। अब इसी में फ्रेंड्स वापस आते वक्त शशांक आसन की पोजीशन लेंगे। तो एक फ्रीक्वेंट भुजंग आसन विद शशांक आसन। एक्सेल करते हुए मैंने ब्रेथ होल्ड किया। अब अपने पंजों पे हिप पोर्शन को रखिए और धीरे धीरे हैंड्स अप। कॉम्बिनेशन ऑफ शशांक आसन विद शालंब भुजंगासन। नेक्स्ट, चेंज योर पोजीशन। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के रिस्ट को होल्ड कीजिए। अब सामने की ओर जाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। राइट टू लेफ्ट। एक्सेल करते हुए जाएंगे। वापस आते वक्त इनहेल एंड चेंज योर हैंड। अब हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के रिस्ट को होल्ड करेंगे और वापस से हम लेफ्ट टू राइट सर्कल बनाएंगे। एक्सेल करते हुए तो अभी जो हमने दो आसन किए, भुजंगासन और शशांकासन, की स्ट्रेचिंग के बाद बॉडी को हमने रिलैक्स किया राउंड सर्कल बनाकर। अब चेंज अगेन। स्टैंड अप। स्टैंडिंग पोजीशन में जो अभी हम स्ट्रेचिंग देंगे वो अपनी स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए दोनों हाथों को मिला लीजिए, पंजों को मिला लीजिए और आप नमस्कार मुद्रा में भी जा सकते हो और हैंड को फोल्ड करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फेस सामने, दृष्टि सामने की ओर और किसी छोटे से छोटे पॉइंट को कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा। जस्ट रिलैक्स।
हाथों को लॉक बना लीजिए, बैक बेंड, इनहेल स्लोली, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड, एक्सेल करते हुए वापस, इनहेल स्लोली, बैक बेंड, एक्सेल, इनहेल स्लोली, हैंड्स अप, अगेन हील को ऊपर उठाइए, फुल स्ट्रेच योर बॉडी, रिलीज, नेक्स्ट करेंगे मलासन, ब्रीथ होल्ड, रिलीज, आप लेट जाइए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, मरकट आसन, लॉक बना के सिर के नीचे और अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट, फेस राइट तो नी लेफ्ट, चेंज योर पोजीशन, फेस लेफ्ट, नी राइट, इससे हमारे स्टमक पे बहुत प्रेशर पड़ता है और साथ ही साथ हमारी आर्म्स पे भी स्ट्रेचिंग होती है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। वेरी सिंपल ट्विस्टिंग पोज। इसको तो ऐसे भी रोज़मर्रा की लाइफ में हम ऐसे ही कर सकते हैं, लेट के, बिस्तर पे लेट के या फ्लोर पे लेट के, जिनकी जैसी क्षमता है। जो फ्लोर पे लेटना अवॉइड करते हैं, जिनकी बॉडी अलाउ नहीं करती है, वो आप हार्ड सरफेस पे, हाइट पे भी लेट कर इसको कर सकते हैं। रिलीज, शवासन के लिए लेट जाइए। डीप ब्रीदिंग 3 टाइम। राइट टर्न लेकर उसके बैठ जाइए। फ्रेंड्स, मुझसे जुड़ने के लिए, सब आसन और योग निद्रा सीखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति।